कौन कहता है कि दुआओं में ताकत नहीं होती है? होती है, बहुत ताकत होती है दुआओं में। ये बात साबित हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, दुआएं जो हज़ारों माओं ने, हज़ारों दीदियों ने, कितनी सारी लेडीज़ ने, इनफैक्ट इंसानों ने मेरी बेटी के लिए दी है। अब देख सकते हो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। आज इन्हीं दुआओं की वजह से, इन्हीं आशीर्वाद की वजह से मेरी बेटी आज ठीक है। तबीयत उसकी पहले से बहुत मतलब बेटर है। अभी परफेक्ट तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा बेटर फील कर रही है वो। स्टिल अभी तक हॉस्पिटल में है, घर नहीं आई है अब तक। कब तक घर आएगी वो मुझे पता नहीं है, कब तक आएगी। अभी देखो समय कितना हो रहा है, 11 बज रहे, सुबह के 11 बज रहे। सॉरी मेरे को खांसी आ रही है, मेरा गला ख़राब है। 11 बज रहे हैं, मैं 9 बजे घर आई अस्पताल से। रात को मैं हॉस्पिटल में थी रात भर। अभी मैं घर आई 9 बजे के करीब, और मेरे जो हस्बैंड है वो हॉस्पिटल गए और मैं घर पर आई, क्योंकि मेरे घर पे भी 2 बच्चे हैं। बच्चों के जो दादा दादी है वो दिल्ली में है। अभी 24 घंटे हुए बच्ची को एडमिट हुए। ज़्यादा दिक्कत आई, ज़्यादा परेशानी हुई तो दादी को हम बुला लेंगे यहाँ पर। देखते आगे क्या होता है। देखो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि दीदी मुनमुन को क्या हुआ है, वो उसको सडनली क्या हो गया, क्योंकि हंसती खेलती बच्ची थी और अचानक से कैसे क्या बीमार हो गई। ये सवाल बहुत लोगों का था। मैंने सोचा कि मैं एक ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ और बता देती हूँ कि उसको हुआ क्या था। ऐसा है ना कि देखो 3 दिन पहले शाम को, सुबह उसने सब्जी और रोटी खाई, दोपहर में मतलब 12 साढ़े 12 बजे के करीब उसने खाना खाया। खिड़की बंद कर देती हूँ। मेरे घर में ना ऊपर काम चल रहा है, आज वाटर प्रूफिंग का काम हो रहा है। 1 सेकंड में ना खिड़की ज़रा बंद कर देती हूँ। इतनी ज़्यादा मेरे को खांसी हो गई है ना, धूप अब इतनी ज़्यादा, यहाँ पे धूप भी बढ़ गई है ना, पुणे में गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। हाँ अब थोड़ा कम शोर है, शोर तो आएगा ही बट थोड़ा कम होगा। देखो ऐसा हुआ ना कि 3 दिन पहले दोपहर में सब्जी रोटी खाई उसने, मुनमुन ने, ठीक थी, वो हंस खेल रही थी, बच्चों के साथ खेल रही थी। मुनमुन गुनगुन के साथ लड़ाई कर रही, मारपीट कर रही, कभी मस्ती कर रही, सब कुछ अच्छा था। नॉर्मली मैं ना 3:30-4 बजे मेरे बच्चों को मतलब कुछ नाश्ता या मतलब खाना देती हूँ मैं नॉर्मली। तो ज़्यादातर मैं चावल बना देती हूँ, सब्जी रहता है तो चावल बना देती हूँ। तो मैंने उसको बोला बेटा खा ले, तो उसने बोला नहीं मम्मी मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे नहीं खाना है। ठीक है चलो, नहीं इच्छा होगी तो नहीं खा रही, कभी कभी इच्छा नहीं होती बच्चों को। वो चली गई ट्यूशन से आई 6:30 पौने 7 बजे वो घर आई। घर आते आते बैठ गई कि मम्मी मुझे सर दर्द हो रहा है। मैं बोली तूने खाना नहीं खाया ना इसलिए तुझे सर दर्द हो रहा है, तू खाना नहीं खाती तुझे सर दर्द होता है। फटाफट मैंने दाल चावल बना लिए। खांसी मेरे को इतनी हो रही, उसने दाल चावल रात को भी उसने नहीं खाना खाया। बोली मुझे मम्मी खांसी हो रही है, मेरे को नहीं खाया जा रहा है, सर दर्द हो रहा है, मेरे को नहीं खाया जा रहा है। तो मैं बोली चलो उसको नहीं खाया जा रहा होगा, नहीं इच्छा होगी। मैं बोली जा बेटा तू सो जा रूम में जाकर, और वो रूम में जाकर सो गई। मेरे को लगा चलो सुबह तक ठीक हो जाएगी, क्या दिक्कत है। और नेक्स्ट डे अगले दिन उसको साइंस का पेपर था, ठीक है। इसके पापा का ना उसी दिन इसके पापा का ट्रेनिंग था 7 बजे से, तो वो उनको बहुत दूर जाना था। तो उठ गए 3:30 बजे सुबह, 4 बजे नहा धोआ के रेडी, और ये गए बच्चों से मिलने सुबह रूम में, मतलब मतलब एक बार देख के जाते हैं, है ना। तो देखे कि वो बुखार में थी, तो उन्होंने मुझे उठाया कि देखो मुनमुन को फीवर है, और मैं उठी तो उसको फीवर था। तो मैंने फीवर का जो मेरे पास टैबलेट था मैंने दे दिया उसको, खा के सो गई। आधे घंटे में पसीना हुआ, फीवर उतर गया। उसके बाद फिर मैं भी जाके सो गई, उसके पापा चले गए बाहर और मैं भी जाके सो गई।
तो फिर मैं उठी 6:30-7 बजे उठी, मैंने गई मुनमुन के पास। तो बोली मम्मी मुझे पेट में दुख रहा है। बोले बेटा पेट में क्यों दुख रहा है? तो बोली पता नहीं मम्मी मुझे पेट में दुख रहा है। मुझे लगा भूखी है, रात से भूखी है, भूख लगी होगी, फटाफट में गई सब्जी रोटी बना दी मैंने। साइंस का पेपर था उसका, साइंस का पेपर उसने दिया। सॉरी यार, मेरे को बार बार खांसी आ रही है, आई एम रियली वेरी सॉरी। साइंस का पेपर मैंने बोला बेटा दे दे, क्योंकि अभी फाइनल एग्जाम्स चल रही है ना। तो बहुत रोते रोते बिलखते बिलखते साइंस का पेपर उसने दिया। 11 बजे तक ख़त्म हुआ पेपर। फिर 11 बजे मैं उसको यही मतलब बाहर सड़क पे एक छोटा सा डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, उनके पास लेकर गई। तो उनने पेट दर्द की दवाई दी, सर दर्द की दवाई दी, फीवर की दवाई दी। मैं घर आ गई। तो घर आ गई तो 3 बजे के करीब, दोपहर के 3, उसने खाना नहीं खाया था, मुनमुन आधा रोटी खाई थी। 3 बजे के करीब उसी दिन 2 बार मतलब बैक टू बैक 2 बार उसने वॉमिट किया। मैं डर गई क्या हुआ करके। तो मैंने इनको फ़ोन किया, इसके पापा को, कि आप मामा को भेज दो, मुझे इसको लेके जाना होगा हॉस्पिटल। तो इन्होंने मामा को भेजा, मतलब हमारे जो ड्राइवर मामा है, मामा आए, मैंने इसको गाड़ी में डाला और मुनमुन गुनगुन और टिंकू को घर पे छोड़ा, 2 बच्चों को घर पे छोड़ा, एक बच्चे को लेकर मैं हॉस्पिटल गई। तो उनने ब्लड टेस्ट किया, शाम को दवाई दिया। बड़े मतलब वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर कदम करके यहीं पर है, निगड़ी में है। तो उनके पास से दवाई लाई। मैं 4 बजे के करीब गई थी, मैं 5:30 बजे तक घर आ गई दवाई लेकर। दवाई दिया उसको, थोड़ा सा आराम हुआ, उससे पेट दर्द थोड़ा सा कम हुआ। तो 2 बार एंटीबायोटिक मतलब देना था उसको टाइम टू टाइम। तो उसके बाद क्या हुआ कि रात को मैंने सोचा कि चलो आज मैं मुनमुन के साथ ही सो जाती हूँ, उसी के रूम में सो जाती हूँ। तो मैं उसके साथ उसी के रूम में सोई, उसी के बेड पे सोई। रात भर बच्ची मम्मी पेट में दुख रहा है, मम्मी पेट में दुख रहा है, मम्मी पेट में दुख रहा है, वॉमिट भी कर रही, पेट में भी दर्द था। फिर सुबह उठे हम लोग और मैंने उसको गाड़ी में डाला। उसके पापा बोले मुझे ऑफिस छोड़ दो, और चलो। दोनों बच्चों को घर पे छोड़ी, बड़ी वाली लड़की को, छोटे वाले लड़के को घर पे छोड़ी और उसको ली, और 9 बजे मैं निकल गई। घर छोड़ दिया मैंने 9 बजे, सब्जी रोटी बना के रखी थी और मैं निकल गई। मेरे से तो खाया नहीं गया खाना, मैं ऐसे ही गई। मुनमुन ने खाना खाया नहीं, उसके पापा ने 1 रोटी खाई और गुनगुन और मेरे छोटे वाले बेटे के लिए रोटी बना के मैं निकल गई घर से, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम लग सकता है। हॉस्पिटल गई तो उनने मतलब डायरेक्टली बोला कि आप अभी सोनोग्राफी करवा कर आओ। तो मैं सामने वाले फ्लोर पे, सामने वाले बिल्डिंग में गई, वहाँ पे सोनोग्राफी करवाई। बड़ी दिक्कत आई, सोनोग्राफी 2nd फ्लोर पे था। लड़की 3 दिन से भूखी, एक कदम उससे चला नहीं जा रहा था, कभी गोदी में उठा के, कभी कैसे कैसे लेके गई उसको, सोनोग्राफी करवाया। सोनोग्राफी करवा के मैं वापस से कदम डॉक्टर के पास आई, जो उसका डॉक्टर थे उनके पास आई। उनने बोला कि देखो इसको बाकी सब तो ठीक है, ब्लड में इन्फेक्शन है, वाइट सेल्स बढ़ गया है, जो इन्फेक्शन की वजह से होता है। सेकेंड थिंग ये है कि इसके जो अपेंडिक्स में सूजन बता रहा है, सूजन दिखा रहा है, और इस वजह से उसको पेट में पेन है। मैं बोली, मुझे लगा ना कि चलो अब पता तो चला कि रीज़न क्या है पेट दर्द का, अब दवाई देंगे, हम घर चले जाएंगे। बोले ठीक है सर, आप दवाई लिख दो, मैं लेके घर जाती हूँ। बोला नहीं, आपको एडमिट होना पड़ेगा, बच्ची को एडमिट करना पड़ेगा, आप घर नहीं जा सकते, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, क्योंकि बच्ची को पेन है। मेरा तो दिमाग ही हिल गया कि मतलब मैंने कभी बच्चों को एडमिट नहीं किया था इसके पहले। आई एम सो सॉरी यार, मेरे को खांसी आ रही, डिस्टर्ब हो रहा है। इसके पहले मैंने कभी उनको एडमिट नहीं किया था हॉस्पिटल में। सो मैं बहुत डर गई कि यार अब क्या करें। लेकिन इसके पापा को फ़ोन करी कि इसको एडमिट करने को बोल रहे हैं। तो बोले ठीक है, एक काम करो, तुम उधर ही रुको, मैं आता हूँ। अब उनका जो डायरेक्शन है ना, मतलब समझो कि वो ईस्ट में है, मैं वेस्ट में हूँ, और जो हॉस्पिटल है वो सेंटर में है। मैं बोली यार आप वहाँ से यहाँ आओगे, फिर हमें लेके वहाँ जाओगे, इससे अच्छा आप अपना बाइक से या इससे कार से आप हॉस्पिटल आ जाओ, मैं डायरेक्टली हॉस्पिटल आती हूँ। तो बोले हाँ ये भी सही है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता ना। फिर मैंने इसको गाड़ी में पीछे सुलाया, उनका रेफरेंस का लेटर लिया हॉस्पिटल का, गाड़ी में पीछे सो गई मुनमुन, और मैं गाड़ी चला के गई। करीब 17 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल, 18 किलोमीटर दूर है मेरे घर से।
मैं गई वहाँ पर, डायरेक्टली चली गई। इसके पापा पीछे से आ रहे थे, वो डायरेक्टली वहाँ से आ रहे थे। मैंने गया वहाँ पर, उसको एडमिट कर दिया, सारी प्रोसेस स्टार्ट कर दी, सब कुछ हो गया। मेरा दिमाग मतलब शून्य हो गया था, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। क्योंकि देखो बच्चे को जब कुछ होता है ना, माँ को नहीं सूझता है, लेकिन इस सिचुएशन में को ना, इस सिचुएशन में एक माँ ने बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है, बहुत स्ट्रांग। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, मुझे उसका पेन देखा नहीं जा रहा था कि वो रो रही है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बच्ची मेरी रो रही है, मैं कैसे देखूं। बट स्टिल मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग किया। मैंने एक रील डाली इंस्टाग्राम पे, क्योंकि देखो जहाँ दवा काम नहीं करती ना, वहाँ दुआ काम करती। ये बीमारी ऐसी है अपेंडिक्स की, मुझे पता है अगर एक बार इसके बॉडी में आया है तो इसको आगे चल के कभी ना कभी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। बट मेरा ये था कि अभी वो छोटी है, सिर्फ 9 साल की है, थोड़ी बड़ी हो जाती फिर करवाती। देखो औरतों की लाइफ में कितने दर्द होते हैं, कितने पेन्स लिखे होते हैं औरतों की लाइफ में, ऑलरेडी वो सब उसको करना ही है। तो मुझे था कि थोड़े दिन और थोड़ा एंजॉय करती यार, वो थोड़ी बड़ी हो जाती तो अपना करवाती फिर। तो मैंने एक रील बना के डाली इंस्टाग्राम पे, और मतलब मेरे को यकीन नहीं आ रहा, इतने आशीर्वाद मेरी बेटी को मिले, इतने ब्लेसिंग्स, इतनी सारी पूरे दुनिया भर की माँओं ने मेरी बेटी को अपनी ममता दी, अपने आशीर्वाद दिए, और उन्हीं आशीर्वाद की वजह से शाम तक उसको बेटर फील हो रहा था। पेन उसका ख़त्म हो गया था पेट का। वॉमिटिंग सिर्फ एक बार करी वो शाम को, पेन उसको नहीं हुआ। मतलब समझो ना कि वो 60% बेटर फील कर रही थी शाम होते होते। उसके बाद डॉक्टर ने उसको खाना देने से मना किया। तीसरा दिन था, बच्ची ने एक अनाज का दाना नहीं खाया। तीसरा दिन उन्होंने मना किया था कि अभी इसका पेट सही नहीं है, वॉमिट कर देगी, और अभी हम वॉमिट बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी कीमत पे वॉमिट नहीं होनी चाहिए अभी। हमने खाना उसको बंद कर रखा था। फिर कल शाम को जब वो रोने लगी कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो उसको थोड़ा सा नारियल पानी जूस दिया डॉक्टर ने, सिर्फ लिक्विड दिया उसको कि लिक्विड पे आप इसको थोड़ा सा रखो। रात को लिक्विड दिया। आज सुबह अभी मैं जैसे रात भर हॉस्पिटल में थी, तो 2 बजे के बाद मुनमुन सोई, उसको नींद नहीं आ रही थी। एक तो देखो भूख लग रही थी उसको, लेकिन खाना देना मना था, तो एक तो भूख लग रही थी, और हॉस्पिटल का माहौल थोड़ा अलग रहता ही है, तो अच्छा नहीं लग रहा था। उसको था कि मुझे घर जाना है, घर जाना है। अभी मैं घर आई 9 बजे। मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी बहन से भी ज़्यादा बढ़कर है, रचना जायसवाल उनका नाम है। वो मतलब मेरे लिए बहन से भी ज़्यादा है। संध्या जिसको आप जानते हो, जो हमारे ऑफिस में काम करती है, वो भी मतलब एक दोस्त से भी ज़्यादा रिश्ता अगर आप कहो ना, तो इन लोगों से है, जो मेरी फैमिली के समान है। संध्या की मम्मी, संध्या रात को आए थे, वो लोग ने जूस ला के दिया मुनमुन को। रचना मेरे लिए खाना बना के लाई रात को, उसने मेरे लिए वो वहाँ से अपने घर से खाना बना के लाई, चाय बना के लाई। उसको पता है कि जेसिका को चाय के बिना नहीं चलता है। ना ये सब बातें ना याद रहती है कि समय बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, समय। तो देखो अभी मैं घर आई हूँ इस समय, तो रचना मेरी बेटी के पास है, वहाँ पर वो बैठी है मेरी बेटी के पास। अभी मैं आई हूँ, इन दोनों को खाना खिलाऊंगी, गुनगुन को और टिंको को, और उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। अब देखो जो सर्जन डॉक्टर है वो आएंगे, 3 बजे तक आएंगे। क्या बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे क्या सजेशन दे रहे हैं, क्या राय दे रहे हैं। मुझे लगता है कि एक और बार उसकी सोनोग्राफी होगी मेरी बेटी की, शायद हो सकती है एक और बार सोनोग्राफी। उसके बाद ही आगे का शायद डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब देखो शाम तक पता चलेगा फाइनली कि आज रात तक मेरी बेटी घर आ रही है या आगे कोई स्टेप ले रहे हैं, ये आज रात तक पता चलेगा। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ मेरी मम्मी परेशान, वहाँ मेरी सासू माँ परेशान। मेरी सासू माँ इतना रो रही थी फ़ोन पे, बोले मैं वहाँ आती हूँ, मम्मी अभी आज का दिन रुक जाइए, मैं देखती हूँ, हो सकता है शाम को वो घर आ जाए तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर कुछ आगे होता है तो मैं खुद आपको बोलूँगी। क्या कैसा सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
सो मैंने ये एक वीडियो बनाया क्योंकि इतना सब कुछ मैं इंस्टाग्राम पे नहीं बता सकती थी। मेरे पास अभी समय नहीं है कि मैं लाइव आके लोगों को बताऊं। आप लोगों को जानना था। लोग बोल रहे थे दीदी बताओ, दीदी अपडेट करो, दीदी अपडेट करो। सो मैं ये इस व्लॉग के द्वारा अपडेट कर रही हूँ। आगे क्या हो रहा है, कैसा माहौल है, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। बस इतना कहूँगी, दिल से कह रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मेरी बेटी को आप लोग ब्लेसिंग्स अपनी ज़रूर देना, ज़रूर ब्लेसिंग्स मेरी बेटी को देना। उसको भी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।